देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सिलेक्शन में जो मुद्दे मेन रहेंगे उनमें धर्म प्रचार होगा, सिक्खी का प्रचार होगा, गुरबाणी का प्रचार होगा। कुछ विवाद भी जुड़ा है, जैसे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, FIR हुआ, तमाम चीजें हुई। आपको लगता है कि इसका असर होगा? मेरे पे कंप्लेंट दी गई थी थाने में, मैं इस्तीफा दे के बाहर आ गया था। फैसला दे दिया कि दी रूल 14 शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, उसमें कायदा उड़ गया। रिलीजियस पार्टी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इनकी मान्यता चली जाएगी। ये MLA नहीं लड़ सकेंगे, ये MP नहीं लड़ सकेंगे, कॉर्पोरेशन नहीं लड़ सकेंगे। इनका मेन मुद्दा धर्म तो है ही नहीं, ये तो धर्म की आड़ में जाके उन्होंने वो इलेक्शन लड़नी है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर SGPC की इलेक्शन 6 महीने बाद है, कहीं वहाँ पे भी ऐसा एक्ट आ गया तो वहाँ पे भी इनको मुसीबत हो जाएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मंजीत सिंह GK जी हैं, जागो पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि एक शेड्यूल अनाउंस हो गया है, किस तरह से आपकी पार्टी प्रिपेयर है और क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है 1 से लेकर 7 तारीख तक नॉमिनेशन हैं, 8 तारीख तक, फिर स्क्रूटनी है 2-3 दिन के लिए, उसके बाद 25 को वोटें हैं और 28 को गिनती है। मैं ये समझता हूँ कि ये चुनाव में श्रोमणी अकाली दल की सबसे बड़ी इज़्ज़त का सवाल है, क्योंकि ये इलेक्शन का सीधा असर पंजाब पे पड़ना है। पंजाब में ऑलरेडी वो पहले 2017 में हार चुके हैं विधानसभा, 2019 में हार चुके हैं जो MP इलेक्शंस हुई थी, अब जो वहाँ पे कॉरपोरेशंस की इलेक्शन हुई उसमें भी हारे हैं। तो जो ट्रेडिशनल सबसे पुरानी अकाली दल आफ्टर कांग्रेस 101 साल हो गया जिसको, वो भी है। सरना जो हैं परमजीत सिंह सरना, उनकी पार्टी है अकाली दल दिल्ली, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, जो कांग्रेस के साथ उनको अलाइन किया जाता है। BJP की सपोर्ट जो है वो अकाली दल को है। आजकल चाहे उनके खट्टे मीठे रिश्ते हैं, लेकिन वो पिछले 40-50 साल से आपस में इकट्ठे चल रहे हैं। और एक मेरी पार्टी है जग आसरा गुरु ओट, जागो पार्टी जिसे हम कहते हैं। पिछले 70 साल का इतिहास है हमारे पास, जो मेरे पिता ने काम किए और उसके बाद जो आज मैं काम किए पिछले 40 साल में। मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन में जो मुद्दे मेन रहेंगे उनमें धर्म प्रचार होगा, सिक्खी का प्रचार होगा, गुरबाणी का प्रचार होगा, उसमें एजुकेशन होगा, उसमें अपने ऐतिहासिक स्थानों की देख रेख होगी, उसमें अपने इतिहास को अपने नई पनीरी के पास कौन लेके आता है, और उसके साथ 1984 के इशू रहेंगे, अस्पताल के इशू रहेंगे, जेलों में बैठे सिखों के इशू रहेंगे, बाहर रहते विदेश में जो NRIs हैं उनके इशू रहेंगे, हमारे जो गुरुद्वारा साहब है डांगमार साहब, ज्ञान गोदड़ी साहब हरिद्वार, इनके इश्यूज़ रहेंगे। सो बहुत से इश्यूज़ हैं जो इसमें मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर ये चुनाव का दिशा निर्देश तय होगा। हमने ये देखा है कि आपकी नई पार्टी है, हाल ही में आपने 42 वार्ड में बांटा गया है दिल्ली को, उसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अनाउंस किया, जिसमें कई सारे यूथ को देखा हमने, कई सारी महिलाओं को आपने मौका दिया। तो क्या आपका एजेंडा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस स्ट्रीम में जोड़ना और उनके जरिए फिर इसको आगे तक? देखिए, हमारे 42 नहीं 46 वार्ड हैं, और मैंने 46 वार्ड में जो हमारे योद्धा हैं जिनको सर्कल जत्थेदार कहते हैं, हमने वो घोषित किए हैं। और मैं एक ऐसी पार्टी हूँ जो आज तक, अभी मैंने सिर्फ 16 सीटें अनाउंस की हैं, आज अभी 2 घंटे बाद मैं और 15 सीटें अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो मेरी आज समझ लीजिए कि 3 महिला कैंडिडेट्स को मैं आज अनाउंस हो जाएंगी मेरी, जो दूसरी पार्टी ने अभी तक किसी ने नहीं किया है। और यूथ को मैं आगे लेके आया हूँ। मैंने पढ़ाई को और गुरु के प्रति उनकी जो निष्ठा है उस पे मैंने बल दिया है कि जो गुरु के ऊपर विश्वास रखता हो, और जो इलाके में उन्होंने कोई ना कोई, जैसे कोविड हुआ था या उससे पीछे धर्म प्रचार की बात होती है, हमारे समागम होते हैं, उनमें क्या क्या काम किया, कितने को उन लोगों की अपनी पकड़ है। पार्टी का जो है रसूख वो तो रहता है इलाके में, लेकिन उनका क्या रसूख है और उनकी क्या इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स गुरु, वो ज़रूरी है।
लेकिन आपके साथ कुछ विवाद भी जुड़ा है, जैसे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, फायर हुआ, तमाम चीज़ें हुई। आपको लगता है कि इसका असर होगा जो चुनाव आने वाले ऐसा है कि परमजीत सिंह सरना सबसे पहले प्रधान है जिनके ऊपर FIRs हुई, फिर मेरे पे हुई और फिर मनजिंदर सिंह सरसा पे हुई। ना सरसा साहब ने इस्तीफ़ा दिया, ना परमजीत सरना ने दिया था। मेरे पे FIR नहीं हुई थी, सिर्फ मेरे पे कंप्लेंट दी गई थी थाने में। मैं इस्तीफ़ा दे के बाहर आ गया था। मैंने अपना चार्ज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू कराया, नया प्रधान चुन लिया। क्योंकि ये गुरु घर की इलेक्शन है। अगर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, आदमी को रास्ता देना चाहिए न्यूट्रल फेयर ट्रायल के लिए। मैंने वो दिया, इन्होंने नहीं दिया। आज सरसा साहब बैठे हैं जो दुनिया भर के गलत कागज़ बना के, एक ही बात है कि मंजीत को अंदर करा दें। ये भी कहा कि जो करप्शन करता पकड़ा जाएगा, जिसके खिलाफ FIR होगी उसको हम निकाल देंगे। अरे भैया, तू तो इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाओ। सो इसलिए अगर मैं समझता हूँ कि नैतिकता की बात है तो मैंने अपना पूरा उसका सबूत दिया। आपको लगता है बाकी लोगों को भी ये फॉलो करना चाहिए? जिस तरह से आपके ऊपर चार्जेस लगे तो आप स्टेप डाउन कर गए, इन लोगों पे लगा, अब तो चुनाव है, लोग देख रहे हैं इन सब। मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल वो चुनाव नहीं है, ये रिलीजियस चुनाव है। इसमें सबसे बड़ी बात आपकी जो ज़हनियत है वो देखी जाती है कि आपके पास के ऊपर अगर चुनाव इल्ज़ाम लगे हैं तो आपके पास कोई रास्ता नहीं कि आप रिज़ाइन देना चाहिए। आपको अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन अगर ज़मीर मरा हो तो शायद ये ना सुने। पंथ के लोग सब कुछ देख रहे हैं। आपने कहा ये रिलीजियस चुनाव है, ये बड़ी चुनौती आपको लगता है अकाली दल के लिए है कि जिस तरह से ये स्टे लगा है, अब उनको ये एफिडेविट देना है कि वो रिलीजियस चुनाव में पॉलिटिकल आउटफिट के तौर पे कैसे दिखेंगे? हालांकि ये पूरा मामला अब सब जुडिस ऐसा है कि ये सब जुडिस नहीं है, इसका फैसला हो गया। कल नोटिफिकेशन निकलेगा, सिंबल का भी नोटिफिकेशन निकल गया, अकाली दल का सिंबल फ्रीज हो गया। अकाली दल इसलिए नहीं दे रहा ये एफिडेविट कि वो एक रिलीजियस पार्टी है, क्योंकि रूल 14 में अमेंडमेंट 2010 में शीला दीक्षित ने की थी हमारे गुरुद्वारा कमेटी एक्ट में। हमारा एक्ट 71 का बना हुआ, 1971 का। उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ सकती थी। अकाली दल लड़ता रहा, कोई ना कोई रास्ता निकालता रहा। इस दफ़ा ये केस पड़ा, केस हुआ, डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया कि दी रूल 14 शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। उसमें अकाली दल उड़ गया, क्योंकि ये अगर दे देते हैं कि हम रिलीजियस पार्टी हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इनकी मान्यता चली जाएगी। ये MLA नहीं लड़ सकेंगे, ये MP नहीं लड़ सकेंगे, कॉरपोरेशन नहीं लड़ सकेंगे। इनका मेन मुद्दा धर्म तो है ही नहीं, ये तो धर्म की आड़ में जाके इन्होंने वो इलेक्शनें लड़नी है, और ये उसको उनके लिए बहुत बड़ा झटका लगा। और ये अभी दिल्ली में हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर SGPC की इलेक्शन 6 महीने बाद है, कहीं वहाँ पर भी ऐसा एक्ट आ गया तो वहाँ पे भी इनको मुसीबत हो जाएगी। सो मैं ये समझता हूँ कि अकाली दल रॉन्ग फुट हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है उनके लिए। अब ये आपकी बात ठीक है कि अब दोबारा ये कोर्ट में गए हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि अगर एक बारी नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद कोर्ट कहीं इंटरफेयर करेगी। तो आपको लगता है क्या ऑप्शंस बचते हैं अकाली दल के पास? कि अब अकाली दल के पास ये है कि जो रिकॉग्नाइज पार्टी है किसी के साथ गठबंधन कर ले, उनके चुनाव पर लड़े, या वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब उनको 46 हलकों में अलग अलग सिंबल मिलेंगे, अलग अलग सिंबल्स पे वो लड़ाई करेंगे अपनी। दिल्ली गवर्नमेंट भी इसमें बीच में है, वो कह रही है कि इस पूरे चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं और उस पर एक कैप लगना चाहिए। वो पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे कि किस तरह से इसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारा करप्शन भी हो रहा है। इसको किस तरह से देखिए, ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है जो दिल्ली सरकार कह रही है, एक्ट में इन्होंने आज तक ये प्रोविज़न नहीं लाए। मैंने कई दफ़ा, जब मैं प्रधान रहा हूँ 6 साल, मैंने बहुत दफ़ा ये बातें लिखी हैं, और कि ये चीज़ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। मैं इसका वेलकम करता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार ऐसा कानून लेके आए जिसके अंदर अब आचार संहिता लगनी चाहिए। ये गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन शुरू हो गई है, इनको तो अब दफ्तर में रूटीन का काम होना चाहिए, लेकिन ये सारा खर्चा गोलक से करेंगे, इलेक्शन का खर्चा गोलक से करेंगे मनजिंदर सिंह सिरसा और अकाली दल सुखबीर बादल वगैरह। मैं समझता हूँ कि ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए।
तो साफ तौर से मंजीत सिंह जीके जी, जिनका कहना है कि इनकी नई पार्टी है और एक नए तरह के लोगों को ये टिकट भी दे रहे हैं, महिलाएं और युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका दिया जा रहा है और ख़ास तौर से शिक्षा पर और गुरु की जो नीति है उसको जो आने वाले वक्त में युवा फॉलो करें, उस पर ज़्यादा इनकी पार्टी का जोर रहेगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617।